ललित, ललित, अरे कोई ऑक्सीजन लेके आओ। ललित, He is dead. ललित, ललित को दिल का दौरा पड़ना नेचुरल नहीं है। इसे किसी ने जहर दिया है, जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कनें बंद हो गई। मैं जानता हूं, लेकिन ललित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुम ऐसी किसी भी दवाई के बारे में कुछ भी नहीं लिखोगे। सिर्फ दिल के दौरे के बारे में लिखना। और हां, इसकी अच्छी खासी कीमत भी तुम्हें मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ललित ने तुमसे क्या कहा? बोलो ना बेटा। ललित की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, उसका खून हुआ था। क्या? मुझे तो लग ही रहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत है। पर बेटा, मेरे ललित को मारा किसने? सिमी का फोन। अब हमेशा हमेशा के लिए चैन की नींद सोना। लगता है सिमी आ गई। सिमी आ गई तो क्या क्या कहा शांति देवी ने? शर्म आनी चाहिए तुम। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस आदमी से मैंने शादी की वो एक खूनी निकलेगा। खूनी? ये तुम क्या कह रही हो? सब कुछ देख लिया है मैंने। ललित ने मुझे सब कुछ दिखा दिया। ललित की मौत के जिम्मेदार हो ना तुम। तुमने मारा ना ललित को। ये तुम क्या कह रही हो? मैं उसे क्यों मारूंगा? वो तो मेरा दोस्त था ना। ये तो मैं जानना चाहती हूँ, क्यों किया तुमने इसे? क्यों शुभम को तुमने झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए कही? क्यों? हाँ, वो मैंने। सच बताओ, कहीं ये सब तुमने उन इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसों के लिए तो नहीं किया?
जो ललित मेरे लिए छोड़ गया। तुमने मुझसे शादी सिर्फ उन पैसों के लिए तो नहीं की ना? नहीं सिमी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं और इसीलिए और इसलिए तुमने अपना प्यार पाने के लिए मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मार डाला मेरे ललित को, मार डाला। अरे वो ललित तुम्हारे लायक नहीं था। हर वक्त तुम पे शक करता रहता था। किसी और लड़के ने तुमसे बात क्या कर ली उससे बर्दाश्त नहीं होता था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें ललित से बचाया। ललित जैसा भी था, प्यार करता था मुझसे, मैं भी उससे प्यार करती थी। तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम उसकी जिंदगी उससे छीन लो? देखो सिमी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती होगी, लेकिन अब इस गलती को बदला तो नहीं जा सकता ना। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उस ललित से बहुत ज्यादा प्यार करूंगा मैं तुम्हें। चलो बस, चलो ना, एक नए सिरे से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत अब जेल में होगी, सुना तुमने? जेल में। मैं सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन मैं चुप थी क्योंकि ये सब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। अब मैं पुलिस को फोन करके बता दूंगी कि तुम एक खूनी हो। खूनी हो तुम, खूनी। तुम मुझे जेल भिजवाओगी? पुलिस जहां ललित गया ना, वहीं तुम्हें क्या चाहिए? सिमी, 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 दर्शन, पुलिस को बुलाएगी, जेल भिजवाएगी, मुझे फांसी पे चढ़ाओगी। दर्शन मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो दर्शन। तुम लेकिन मैंने तो तुम्हें अभी जला दिया था ना।
अफशर ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जब जब किसी का खराब समय आ जाता है तो वो ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे उसे जाना ही नहीं चाहिए था। दरवाजा बंद मत करना, रात को बाहर मत निकलना। कौन सी आत्मा है यहाँ पे, क्या मानो? तीन ही बैग? इसका मतलब है परोमिता ने फिर से अपनी पैकिंग नहीं की। ये लड़की हमेशा देर करवाती। प्रीति भाभी, गाड़ी तैयार है। ठीक है मदन, तुम ये सारी बैग्स अंदर रख लो, पुश करके आते ही हम निकल जाएंगे। आई होप सुलोचना दीदी तैयार हो गई हो। कुछ मदद? नहीं, बस। तो परोमिता जी, फाइनली आपकी पैकिंग हो ही गई। क्या करूं दीदी? मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ पैकिंग कर, समझ में नहीं आता मैं क्या रखूं और क्या नहीं। भाभी ये सही कह रही है। वो तो क्या है ना कि मैंने इसकी मदद कर दी, वरना कल सुबह तक इसकी पैकिंग नहीं होती। बस बस, इतना क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। ये मत बोलो, इस बार घूमने जाने का प्लान मैंने बनाया। क्यों दीदी? हाँ, ये बात तो सच है। प्रीति, जरा सुनना, अम्मा जी आपको बुला रही हैं। हाँ चल। सब इंतजाम हो गया ना? बिल्कुल, मदन ने जगह भी देख ली है। क्यों मदन, काम को अंजाम देने के लिए जगह ठीक है ना? जी हाँ, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। इंसान का तो वहां नामो निशान भी नहीं है। और वो डाक बंगला बरसों से सूना पड़ा हुआ है। हमें बिल्कुल ऐसी जगह चाहिए थी। ये अंग्रेजों के जमाने का डाक बंगला है। वहां लोग आसपास भटकते तक नहीं हैं और अफवाहें हैं कि वहां आत्माएं वास करती हैं। तो चलो, क्यों ना हम उन अफवाहों को सच साबित कर दें? वाह परोमिता वाह, सफेद ड्रेस और घुंघरू, तुमने तो आत्मा बनने का पूरा इंतजाम कर लिया। अच्छा मदन, तुम्हारे उस आदमी हरिया से बात हो गई है ना? हाँ भैया, मेरी सारी बातें हो गई है। वो उसी इलाके का है। मैंने उसे एडवांस भी दे दिया है। शाबाश मदन, अब सारा पाप करेंगे हम और इल्जाम आएगा उस आत्मा पर जो कि है ही नहीं। अब जल्दी से सारा प्लान मुझे वापस बताओ। हमारी गाड़ी ठीक डाक बंगला के सामने जाकर खराब हो जाएगी। कितनी जोर की बारिश हो रही है। अरे अरे क्या क्या मदन ये क्या कर रहे हो? मदन, क्या हुआ मदन? पता नहीं, देखता हूँ पुष्कर भैया। अरे क्या हो गया? एक मिनट भाभी, एक मिनट। हाँ, मैं जरा देखता हूँ।
देखकर आए क्या? हमें देखना चाहिए। क्या हो मदन? लगता है भैया गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है। ये अब इतनी सुनसान रोड पे इस वक्त मैकेनिक भी कहाँ मिलेगा? नहीं भैया, यहाँ पे एक डाक बंगला है। अच्छा होगा कि हम लोग चल के बात करते हैं, कहीं रहने का व्यवस्था हो जाए। कोई है? अरे भाई कोई है? कोई है? हेलो? वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है और आसपास कोई होटल भी नहीं है रहने के लिए। क्या हम आज की रात इस डाक बंगले में काट सकते हैं? भैया इसे कुछ पैसे दो। सिर्फ एक रात की बात है, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। ठीक है, पर क्या? आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। सुरक्षा? क्या यहाँ आसपास कोई डाकू वाकू है? नहीं, ये डाक खाना काफी समय से बंद पड़ा हुआ है और जो जगह काफी समय से बंद हो उस जगह पर अनजान शक्तियों का वास हो जाता है। ठीक है भाई, बस आप हम लोगों को सर छुपाने की जगह दे दीजिए। अपनी सुरक्षा का बीड़ा हम लोग खुद उठा लेंगे। ठीक है भाई साहब, वो कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम हो सकता है यहाँ? यहाँ कुछ नहीं मिल सकता, पर हाँ इस जंगल के पीछे एक बाजार है। आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो वहाँ कोई दुकान खुली हुई मिल जाएगी। ठीक है भैया, मैं कुछ न कुछ बाजार से लेकर आता हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। इसकी कोई जरूरत नहीं है भैया। अच्छा सुनो, कुछ पैसे तो लेते जाओ। एक मिनट भैया, मैं देता हूँ। अच्छा सुनो, और वो सामान भी लेके आना। जी भैया। ओके चलो राघव, हम गाड़ी से सामान ले आते हैं। हाँ। घुघरू की आवाज? ये घुंघरू की आवाज इस जंगल में? हाँ? नहीं नहीं, घुंघरू की आवाज? हाँ? कैसे आई? हाँ? 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 कौन है तुम?
कुर्सी ऐसे हिल क्यों रही है? हवा से हिल गया होगा प्रीति। नहीं पुष्कर, ये तो ऐसे हिल रही है जैसे इस पर कोई बैठा हो। हाँ, शायद इस पे कोई ऐसा आदमी बैठा है जो शायद हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज राघव, ऐसी बातें मत करो। मुझे बहुत डर लगता है। एक तो यहाँ पर लाइट्स भी नहीं है। भाई साहब ये लाइट्स कब तक आ जाएगी? यार ये बंगला कम से कम 100 साल पुराना तो होगा ना? हालत देखकर तो ये लगता है। यहाँ पर तो सारे कमरे खुले हैं, सिर्फ ये कमरा बंद क्यों है? क्योंकि इस कमरे में मेरी मालकिन का सामान पड़ा हुआ है। आखिर ऐसा है क्या इस कमरे में? यह जानने की ना तो तुम्हें जरूरत है और ना ही कभी जानने की कोशिश करना।
यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है वाकई में ही मेरे कान बज रहे थे। लेकिन घुंघरू की आवाज तो कितनी साफ सुनाई दे रही थी। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे पेट में तो चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। यहाँ पर कोई स्टोव भी नहीं है, वरना नाश्ता तो बना लेते। है ना, स्टोव है यहाँ। स्टोव है? पर कहाँ? यहाँ नीचे एक तहखाना है। तहखाना? हाँ, तहखाना। वैसे नीचे कोई पुरानी चीजें पड़ी है और वहाँ आपको स्टोव भी मिल जाएगी। अरे वाह, चलो चल के ले आते हैं। चलो। इस मदन की तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। उसकी वजह से हमारा पूरा प्लान डिले हो गया और तुम्हारा वो घुंघरू पहनकर चलना भी बेकार गया। मेरा घुंघरू पहनकर चलना? हाँ, कल रात को तुम्हारा वो घुंघरू पहनकर चलना सुनकर तो मेरे पसीने छूट गए थे। ऐसा लगा था कि सचमुच की आत्मा तो नहीं आ गई। राघव, कल रात मैंने कोई घुंघरू नहीं पहने थे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? इनफैक्ट मैं इतनी थक गई थी, कल लेटते ही सो गई। तुम सच कह रही हो? हाँ। अगर तुम सो गई थी तो कल यहाँ घुंघरू पहनकर कौन घूम रहा था? राघव, सच में यहाँ कोई आत्मा तो नहीं है ना? नहीं, वो शायद मेरा वहम होगा। खैर मैं एक काम करता हूं, मदन को ढूंढ के आता हूं, ठीक है? जल्दी आना। हाँ। ये मदन कहाँ रह गया? उसकी वजह से सारा प्लान। घुंघरू की आवाज? परोमिता यहां कैसे? मेरा वहम होगा। मदन! मदन! कौन है? कौन है वहां? कौन? छोड़ दे मुझे! छोड़ो! कौन हो तुम? छोड़ो मुझे! ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? कौन है? कौन है यहाँ पर?
सुलोचना दीदी, सुलोचना दीदी, मैं यहाँ बंद हो गई हूँ। ये तो वही घुंघरू की आवाजें हैं। कौन है? कोई है यहाँ पर? कौन है? क्या हुआ? वो स्टोव जल नहीं रहा है क्या? कोई बात नहीं, चलो हम कुछ और इंतजाम करते हैं। चलो। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। मदन तो पहले से ही गायब था और अब ये राघव अभी तक लौट कर नहीं आया। उसका फोन भी अनरीचेबल आ रहा है। यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, शायद मैकेनिक की तलाश में इधर उधर भटक रहा होगा। मैं उसे देख कर आता हूँ। पुष्कर, तुम मत जाओ। ये ठीक कह रही है। इस जंगली इलाके में रात मौत बन के आती है। सुबह ढूंढ लेना। क्या हमें अब इस बंगले में एक रात और रुकना पड़ेगा? नहीं, आप लोग आराम कीजिए, मैं आसपास पता करके आता हूँ। पुष्कर, रहने दो ना पुष्कर, बहुत रात हो चुकी है, कल सुबह देख लेंगे। मुझे जाने दो प्रीति, वैसे भी चिंता में मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। पुष्कर प्लीज। मैं प्लीज थोड़ी देर में आता हूँ, प्लीज। मरेगा, ये भी मरेगा। सुनिए, कौन लड़की है? सुनिए। पुष्कर, परोमिता, तुम? हाँ? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, वो मैंने अभी अभी किसी को यहाँ सफेद ड्रेस में देखा। तुमने किसी आत्मा को देखा? ये मजाक का वक्त नहीं है परोमिता, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अभी भी किसी को देखा यहाँ पे। अच्छा बाबा, सॉरी, अभी तो नहीं है ना? अभी सिर्फ मैं और तुम, हम दोनों यहाँ है ना? I love you परोमिता। I
आई लव यू टू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और मतलब लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें डाक बंगले से निकलते हुए देखा तो मैंने सोचा मैं भी। और अमिता, कुछ ही दिनों की तो बात है। अगर किसी को अभी शक हो गया तो सब खराब हो जाएगा। तुम जाओ, मैं हरिया से मिलकर आता हूं।